कई दशकों पहले जब संसार बिल्कुल नया था, उस समय ना ही कोई देवता का राज्य चलता था और ना ही किसी राक्षसों का विनाश। चारों ओर शांति थी और तभी जन्म हुआ कश्यप आर्षि का, एक महान ज्ञानी जिनकी कुल 13 पत्नियां थीं। कद्रु और विनता ये दोनों ही उनकी पत्नियां थीं और एक दूसरे की बहनें भी। और यहीं से शुरू होती है नागों की कथा। कद्रु की यह इच्छा थी कि उन्हें एक सबसे वीर, बलशाली और चतुर पुत्र प्राप्त हो। उन्होंने कई दिनों तक कठिनाइयों से गुजरकर तपस्या की और अंत में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर कद्रु को आशीर्वाद दिया कि उनके गर्भ से एक ऐसा पुत्र का जन्म होगा जिससे पूरा संसार डरेगा। समय बीता और कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कद्रु ने भी नहीं की थी। कद्रु ने हजारों नागों को जन्म दिया, जिनके नाम थे शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म और अनेकों अन्य। सभी नाग विशाल थे, आंखें जलती हुई अग्नि की तरह और उनके जहर बिजली की तरह धूमुहे। सभी नागों में सबसे शांत और चतुर शेषनाग था। शेषनाग को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वे सारी धरती को अपने फन पर उठाएंगे और जब सब नष्ट हो जाएगा तब केवल शेषनाग ही बचेगा। अब सोचिए, ये नाग कोई साधारण जीव नहीं थे, ये देवता भी थे, रक्षक भी थे और विनाशक भी। इनका अस्तित्व प्रकृति की तरह था, जो बनाती भी है और मिटाती भी है। आप यह तो जानते ही होंगे कि दशकों से सांपों और गरुड़ के बीच शत्रुता का संबंध है। आइए जानते हैं कैसे। एक दिन कद्रु और उनकी बहन विनता में एक विवाद हुआ और दोनों ने एक शर्त लगाई। अंत में विनता शर्त हार गई और दंड स्वरूप उन्हें अपनी ही बहन की दासी बनना पड़ा। यह शर्त कद्रु के पुत्रों ने छल से जीती थी और गरुड़, जो विनता का पुत्र था, वह यह सब देखकर क्रोधित हो गया और तभी से जन्म हुआ नागों और गरुड़ के वंश की शत्रुता का। नाग और गरुड़ के बीच विवाद होता ही रहता था। कई नाग तो अधर्म और अहंकार का सहारा भी लेते थे। तभी ब्रह्मा जी ने शेषनाग को आदेश दिया कि वे तप करें ताकि भविष्य में धरती को नागों के कहर से बचाया जा सके। उनकी बात मानते हुए शेषनाग हिमालय के शिखरों पर जाकर हजारों सालों तक तप किया। तभी से वे धैर्य और शक्ति के देवता कहलाने लगे। समय बीता और नागों ने असुरों के साथ मिलकर देवताओं को हानि पहुंचाना शुरू किया, केवल वासुकी को छोड़कर, जिसने अपने आप को समुद्र मंथन के समय रस्सी बनने के लिए अर्पित कर दिया। नाग केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने पाताल लोक, जो पृथ्वी के नीचे 7 स्तरों में स्थित है, वहां भी निवास किया। कहा जाता है कि वहां सोने के महल, मणियों की दीवारें और दूध की नदियां बहती हैं। उस लोक में न तो मृत्यु का भय है न रोग का, बस एक रहस्य है जो किसी ने आज तक पूरी तरह समझा नहीं। जब हम नागों के बारे में सोचते हैं तो केवल एक जहरीले सांप की तरह नहीं, बल्कि एक प्राचीन और भव्य शक्ति की कल्पना करते हैं जो धरती को सदियों से बचाता आ रहा है। कुछ आर्षियों का मानना है कि नाग कोई जीव नहीं है, बल्कि एक चेतना है, एक ऊर्जा जो जमीन के नीचे बैठी है, जिसे वैज्ञानिक ले लाइन्स या फिर अर्थ एनर्जी ग्रिड कहते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नागलोक का वर्णन केवल 1 या 2 पुराणों में नहीं, बल्कि कई महापुराणों में विस्तार से किया गया है। यह साफ दर्शाता है कि प्राचीन समय में कई महायोगियों और ज्ञानियों ने इस अद्भुत लोक को देखा और अनुभव किया है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के भीतर 7 लोक स्थित हैं। उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वह केवल कुछ ही लोगों को पता है। नागलोक को अक्सर पाताल लोक का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन यह लोक पाताल लोक के भी एक विशेष और अद्भुत स्थान में स्थित है, जहां केवल नागों को जाने की अनुमति है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण में नागलोक का उल्लेख एक बहुत ही रहस्यमयी और भव्य स्थान के रूप में किया गया है। इनमें लिखा गया है, जहां दीवारें सोने की हैं, छतें हीरे जवाहरात से जड़ी हुई हैं और नदियां दूध और अमृत से बहती हैं। नागलोक में कई शक्तिशाली नाग देवता वास करते हैं, जैसे कि शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, वासुकी, जिन्होंने अमृत को समुद्र से निकालने के लिए अपने आप को रस्सी के रूप में देवताओं और असुरों की सहायता के लिए अर्पित किया, और तक्षक, जिनका संबंध राजा परीक्षित की मृत्यु से है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि नागलोक की सबसे रहस्यमयी बात क्या है? नागलोक की समय रेखा, माना जाता है कि नागलोक का समय पृथ्वी के समय से बहुत धीरे चलता है। पृथ्वी के कई साल नागलोक के एक दिन के बराबर हैं। यही कारण है कि जो भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। नागलोक को शिवजी का अंतरिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कई ग्रंथ नागलोक में प्रवेश करने के मार्ग के बारे में उल्लेख करते हैं। मानसरोवर के पास की एक गुफा, कैलाश पर्वत के नीचे सुरंगें और कुंभ के दौरान आने वाले कुछ नागा साधु जो कहते हैं हम वहीं से आए हैं और वहीं लौट जाएंगे। विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है कि कोई साधारण इंसान नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल वही वहां जा सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो और जिसका शरीर सत्व से भरपूर हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल एक काल्पनिक लोक है, लेकिन पुराणों में इसका जिक्र मिलता है और अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो कई ऐसे रहस्य हैं जो नागलोक की ओर इशारा करते हैं। चलिए बात करते हैं नागमणि की। कई लोगों का कहना है कि जिस चीज की सबसे ज्यादा बात होती है वह या तो कोई कल्पना होती है या इतनी अनमोल कि आम इंसान उस तक पहुंच ही नहीं सकता।
नागमणि ऐसी ही एक रहस्यमयी रत्न है। यह कोई आम रत्न नहीं, बल्कि एक खास शक्ति वाला रत्न है जो प्रकृति के गहरे राज को बदल सकता है। पुरानी कहानियों और किताबों में बताया जाता है कि नागमणि एक जीवित मणि है। यह न सिर्फ चमकती है, बल्कि इसमें जैसे अपनी समझ भी होती है। यह मणि सिर्फ उन खास नागों के पास होती है जो नागलोक में बड़े स्तर वाले होते हैं और जिनका संबंध शेष नाग जैसे शक्तिशाली नागों से होता है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह अमृतत्व, वायु पर नियंत्रण, अदृश्य होने की शक्ति और मन की गति से तेज चलने की क्षमता देती है। कुछ ग्रंथों में यहां तक कहा गया है कि नागमणि का उपयोग समय को मोड़ने तक के लिए किया जा सकता है और ऐसी शक्ति जो प्रकृति के नियमों को भी बदल कर रख दे, किसी को भी देवता बना सकती है। लेकिन यह केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो नागलोक की परीक्षा में सफल होते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक महाज्ञानी और योगी ने कई वर्षों तक तपस्या करके नागलोक की सुरंग में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक विशाल चट्टान के नीचे हरी चमकती हुई वस्तु देखी, जैसे चांदनी का टुकड़ा पत्थर में समाया हो। वह नागमणि थी। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, पूरा वातावरण बदल गया। जैसे ही उसने उस मणि को छुआ, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यह वस्तु केवल जागृत आत्माओं की है, तुच्छ इच्छा रखने वालों की नहीं। चारों तरफ अंधेरा हो गया और वह योगी अचानक गायब हो गया। क्या उसने नागलोक में प्रवेश कर लिया? पर क्या आपने सोचा है कि आखिर नागमणि का जन्म कैसे हुआ? आइए, मैं अब आपको नागमणि की रचना की रहस्यमयी कथा सुनाता हूं।